बदमाशी बहुत कर पाती हूँ बेटू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है बार फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये व्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का, यानी कि 10 अक्टूबर का, और उसी दिन है मेरा बर्थडे। और 10 अक्टूबर को ना सिर्फ मेरा बर्थडे नहीं है, मतलब इस बार तो करवा चौथ भी है, लेकिन हर साल होती है मेरी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। मतलब हम लोगों की एंगेजमेंट भी ना मेरे बर्थडे वाले दिन ही हुई थी। मेरा ना हमेशा से मन था कि मतलब जब जब कहते हैं ना शादी की उम्र हुई तो थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं। तो जब मेरी शादी की बात होने लगी थी तभी मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मतलब मेरी ना एंगेजमेंट मेरे बर्थडे वाले दिन हो तो अच्छा है, क्योंकि तब नवरात्रे होते हैं। तो हमने सोचा था कि मतलब हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम लोगों में ना मतलब इन सब चीजों का मुहूर्त भी देखते हैं, सब लोगों में देखते होंगे ज्यादातर। तो हम लोगों में मुहूर्त देखते हैं, तो हमें ये था कि अगर मुहूर्त नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन जैसी हमारी शादी तय हुई और एंगेजमेंट की बात हुई तो ना मतलब पंडित जी से दिखा, तो पंडित जी ने भी ना 10 अक्टूबर ही निकाला था। तो मम्मी और भाभी बोले कि लो, तुम्हारा मन था बर्थडे वाले दिन एंगेजमेंट करने का, तो उसी दिन निकला था, तो 10 अक्टूबर को वो भी होता है। तो आज है सारी चीजें एक साथ। और ये ना हम लोगों का खाना बनना शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे ना पूजा में खाने थोड़ा ज्यादा बनता है। मतलब कहते हैं ना करवा चौथ बहुत लोगों के यहाँ कच्ची से पूजी जाती है, बहुत लोगों के यहाँ पक्की से पूजी जाती है। हमारे यहाँ कच्ची पक्की दोनों पूजी जाती है। तो कच्चा खाना भी बनता है और पक्का खाना भी बनता है। और मेरे यहाँ मतलब मेरे मायके में ना पूड़ी और बूरे से पूछी जाती है, मतलब बूरा या हलवा बना लो तो उससे पूछी जाती है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा ना यहाँ पे तो सारा चीज बनती है, तो मतलब थोड़ा नया था, लेकिन मतलब सब अपनी जगह का अपना अपना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कढ़ी बनती है, मतलब कढ़ी में पकौड़ी पड़ जाती है वैसे तो, लेकिन मतलब पकौड़ी अलग से भी रखते हैं। और पूड़ी बनती है, अम, चावल बनते हैं, इन सब चीजों से मतलब पूजी जाती है कि पक्की होगी पूड़ी। और वैसे ना यहाँ पे मीठी पूड़ी भी बनती थी, मतलब पहले मीठी पूड़ी बनाती थी अम्मा जी वगैरह, मतलब माँ बता रही थी कि अम्मा जी वगैरह मीठी पूड़ी बनवाती थी। लेकिन अब क्या है कि मतलब अब ना मिठाई रख देते हैं तो वो मीठी पूड़ी नहीं बनानी पड़ती। ये क्या किया है? क्या किया है आपने? ही नहीं, बताओ क्या किया है? ऐसे कौन करता है? देखो देखो, बदमाशी बहुत कर पाती हूँ बेटू। चलो मांग धो। अरे अरे, क्या क्रीम है, कैसे पोत रही है मुंह पे? आइस में आटा है। आता नहीं है। आटा ही है। नहीं में हैं? क्रीम। क्रीम है, अच्छा। मैं बदमा लगाता हूँ। छी। और गाइस आपने देखा होगा हमारे घर का भूत, इस लड़की को पता नहीं आटे से कितना प्यार है। मतलब माँ आटा मारने जाती है ना तो फिर यही नौटंकी करने लगती है, और माँ से डांटती है तो ये सुनती तो है नहीं, माँ से डरती ही नहीं है। तो ये ऐसा भूत बन के आई थी, और माँ ही लेके आई थी मेरे पास। मतलब माँ ना आटा छान के और डैडी उन्हें कुछ आवाज दे रहे थे तो वो चली गई थी डैडी के पास, और इतने में उसने ना ये आटे का ये हाल किया। फिर इसे पूरा मैंने ऐसे नहलाया, मतलब पूरा इसने मुंह वो सब गंदा कर लिया था, तो इसे नहलाया। और यहाँ पे ये देखिए ये सब चीज बन चुकी है। तो ये पकौड़ी मतलब मैंने सेक ली थी ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पकौड़ी कड़ी में तो पड़ती पड़ती हैं, लेकिन पांच पांच पकौड़ी अलग से मतलब पूजने के लिए रखी जाती हैं, जो मतलब भोग लगाते हैं उसमें। तो ये मैंने 10 पकौड़ी अलग कर ली थी, 5 मेरी और 5 माँ की। तो ये देखिए हमारे चावल भी तैयार थे, मतलब बनाने रख दिए थे मैंने। चावल भी बन गए थे और कड़ी भी में मतलब खदका आ गया था, तो फिर तो छोड़ देते हैं ना, तो चलाना पड़ता है। और यहाँ ये बन रहे हैं फरा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कलश होता है जिससे हम अर्घ देते हैं, तो उसके ऊपर ना प्लेट में चावल रखे जाते हैं और ये रखे जाते हैं। तो 7 सीख होती है, तो 7 ही फरे रखे जाते हैं, एक एक करके मतलब वो गिराया जाता है। तो वो माँ ने बना दिए थे सारे, क्योंकि ना पूजा का टाइम इस बार बहुत जल्दी था। मतलब 6 बजे से पूजा थी, शायद 7 सवा 7 बजे तक की थी। तो इतना तो हमें टाइम मुझे तो तैयार होने में ही लग जाता भाई, मैं बहुत धीमे तैयार हो पाती हूँ, क्योंकि बेटू होती है मेरे साथ ना, उसकी टेंशन होती है मुझे, बहुत परेशान करती है वो। और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए और ज्यादा टाइम लगता है मुझे। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी सब चीज मतलब सारा काम हो ही चुका था। माँ बोली कि ऐसा करो पूरी ना सेक के ही रख लो, फिर उसके बाद ही सारा मतलब लगाना खाने पीने का जो भी हमें लगाना है। यहाँ पे गौरा जैसे मेरे यहाँ होता है कि दोनों उसमें ना दो, एक गौरा का होता है, गौरा मैया का, और एक अपना कलश होता है। तो पानी होता है, लेकिन यहाँ पे कलशों में ये भरते हैं। तो जैसे 7 पूरी होती हैं एक जने की, तो 7 पूरी और 5 वो होते हैं पकौड़ी होती है, थोड़े से चावल डालते हैं कच्चे, चावल ग्रे डालते हैं शायद,
और पहले मीठी पूड़ी बनती थी तो ऐसा माँ बता रही थी कि मतलब 5 पूड़ी फीकी और 2 पूड़ी मीठी। अब मीठी पूड़ी नहीं बनती तो 7 पूड़ी फीकी और मिठाई के पीस रख देते हैं, और कढ़ी और चावल एक कटोरी में रखते हैं अलग, मतलब वो वैसे हो जाते हैं वरना पूरा गीला गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं वही कर रही थी, सारा सामान अपना और माँ का कलश तैयार कर रही थी, क्योंकि ये कि ये सब सामान तैयार हो जाएगा उसके बाद पूजा पे आराम से बैठ पाएंगे, और फिर तैयार होने में भी टाइम लगता है, तो जो काम हम कर सकते हैं पहले वही करते हैं। तो यहाँ पे ना ये मैंने सारा खाना लगा दिया था अपना, मतलब भोग वाला लगा दिया था। और गाइस आपको मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताइएगा। मतलब ये सूट है, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, भाभी ने भेजा मेरे लिए। मतलब एक सूट और आया, एक ये आया था, तो मैंने ना ये रेड, थोड़ा रेड शेड में था तो मैंने इसलिए ये पहन लिया। और ये सूट सच में मतलब पहन के भी ना बहुत सुंदर लग रहा था। इसका दुपट्टा नहीं है, तो जो आपको याद होगा कि रेड सूट माँ का था, मतलब माँ को दिया था मम्मी ने, तो वो उसका दुपट्टा जो है मैंने वो ओढ़ लिया है ये, क्योंकि मैं अपना इस शेड, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट शेड था, बहुत ही एकदम आई कैचिंग वाला, बहुत सुंदर शेड था। इस कलर का मेरे को दुपट्टा था ही नहीं, तो मैंने ये ओढ़ लिया। मैंने थोड़ा बहुत मैच करता है, वैसे कुछ नहीं है, घर में कौन ही देख रहा है, तो इसलिए मैंने ये ओढ़ लिया था। और ये सूट सच में बहुत सुंदर है। एक सूट और आया है, वो है कुछ ग्रीन कलर का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो ना मैं ये दिखाने वाली थी आपको पहले गिफ्टों में, लेकिन मेरा ना हमेशा से आदत है, मतलब जब जब भाभी मुझे बर्थडे गिफ्ट में सूट देती हैं तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन ना उन्हीं के सूट को पहनती हूँ। मतलब मेरी हमेशा से आदत रही है, जब जब बर्थडे गिफ्ट सूट मिला है तो मैंने वही पहना है। तो आज ना मैं पहले तो कुछ और निकाल के लाई थी, फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं मैं यही पहन लेती, मैंने वैसे भी दिखाना, वैसे भी दिखाना, ऐसे दिख जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये सूट कैसा है। मतलब मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, मतलब बहुत ही अच्छा था ये सूट। और गाइज यहाँ मैं बात कर रही थी माँ से, मतलब ये सब सामान मैंने लगा लिया, तो माँ ने मुझसे कुछ पूछ रही थी, शायद वो मुझसे चौक लगाने की कह रही थी, क्योंकि मतलब बहुत से लोगों के यहाँ तो वो गौर बनाई जाती है मट्टी से, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ना पड़ुआ बोलते हैं, मतलब मट्टी की ही होती हैं वो, तो वो रखी जाती हैं। तो मैं आपको ना, मैंने आपसे कहा था मैं आपको सब चीज दिखाऊंगी, इसीलिए ना ये सारी तैयारियां मैंने बहुत जल्दी करनी शुरू कर दी थी, वरना क्योंकि अगर शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको एंगल चेंज करने पड़ते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं दिखाऊंगी, तो फिर वो दिखाना तो बनता है। तो यहाँ पे ना ये मैंने कैलेंडर लगा लिया था, जैसे मैंने बताया था कि सास बहू ये कैलेंडर पे नहीं पूछते हैं, तो वो लगा दिया था दोनों का, और नीचे बना दिया था चौक। अब मुझे मालूम है बहुत से लोगों के यहाँ ना शायद पटले पे रखा जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे मम्मा कहती हैं कि मतलब जमीन पे चौक लगाते हैं आटे से, और फिर उसके बाद चावल रखते हैं। चावल के ऊपर जो मैं पड़ुआ बता रही थी वही, उनको गौरा माँ का रूप मान के 5 पड़ुए रखे जाते हैं यहाँ पे, फिर उन्हीं की मतलब पूजा होती है। यहाँ पे ऐसा ही होता है, माँ बोली कि हमेशा से यही करते आए हैं, तो हम लोग भी यही करते हैं। यहाँ पता पहले ना माँ जिस हिसाब से पूजा करती थी, माँ करती थी कि पहले अर्घ दे के आते थे ऊपर छत पे, उसके बाद यहाँ आके नीचे पूजा करते थे। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं कहा अगर हम अर्घ दे ही देंगे तो फिर पूजेंगे कैसे, तो इसलिए बाद में मैंने ऐसा शुरू किया है कि अब हम पहले पूजा कर लेते हैं और ऊपर जाके फिर अर्घ देते हैं। और यहाँ पे ना पहले मतलब जो कलश होते हैं वो भी 3 रखे जाते थे, एक तो जो हम अर्घ देते हैं वो वाला, एक ये खाने वाला, और एक ना पानी का और रखा जाता था। पर मतलब उसका ना मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, और माँ को भी पता नहीं था कि वो क्यों रखा जाता था। बोले कि सब रखते थे, मतलब पहले से तो हम भी रखते थे, मतलब नहीं पता हमें। तो फिर मैंने माँ से कहा, मैं माँ 3 लोटों का मतलब कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि अगर हम गौरा मैया से ही कलश बदलते हैं तो फिर उनका कोई मतलब नहीं बनता, तो वो हमने बंद कर दिया है। और गाइस ये वीडियो ना थोड़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। तो आगे की पूजा का और तैयार होने का ब्लॉग आएगा नेक्स्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।